हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का करियर अड्डा पे स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीयूटी पीजी 2026 एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्पेशली जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जो बच्चे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए 2026 का जो पेपर देने जाने वाले हैं या फिर अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल करें या ना फिल करें, क्या क्राइटेरिया है, कितने बच्चे अपीयर होते हैं, सिलेबस क्या है, क्या कोई चेंज तो नहीं हुआ है, इन्हीं तमाम सारे क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। मतलब ए टू जेड तमाम सारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है सीयूटी पीजी का। क्या प्रीवियस ईयर में कोई कट ऑफ में, मतलब कि सॉरी प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो क्या कोई चेंजेस हुए हैं इस बार भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे सीयूटी पीजी 2026 की बात कर लेते हैं तो कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। स्पेशली जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है HUKP 08 पेपर कोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होना वाला आपका, याद रखेंगे जो पेपर कैसा होगा तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा। सभी को आपको पता है कि साल में एक बार पेपर होता है। ठीक है, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है, मतलब कोई चेंजेस में नहीं किए गए हैं, पहले जैसा था वैसे अभी भी रहने वाला है। 90 मिनट्स का ही पेपर रहेगा, 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, और जो पेपर का मोड रहेगा, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, यानी कि पेपर किस टाइप का आपको मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, जिसने भी अपना ग्रेजुएशन या फिर अपियरिंग, ठीक है, जो फाइनल ईयर अपियरिंग है ना, वो इस पेपर को दे सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, या यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आप क्या हैं, अपियर हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में अगर आप हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो फाइनल ईयर में अगर आप यहाँ पर अपियर हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री होना ही कंपलसरी है या फिर मैंडेटरी है कि अगर आप डिग्री आपके कंप्लीट तो फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पे इसका एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनटीए ने रिलीज की है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स, देखो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी ऐसा मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये आप कहां पर जाओगे, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हो ना, तो फिर वहां पर ये क्राइटेरिया निकल करके आता है कि जो कितना कट ऑफ एसटी के लिए होना चाहिए, ओबीसी के, जनरल के लिए, या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए बात कर लेते हैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी है तो मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा, तो फिर वहां पर आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का एक बार चेक करना पड़ेगा क्राइटेरिया कि क्या वहां पर मतलब कि जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने होने मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो वो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप याद रखना ये सारी चीजें यहाँ पर। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आते हैं ज्योग्राफी में। 300 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। ठीक है, ध्यान रखना पेपर आपका बाइलिंगुअल मोड में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में करवाया जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में क्या होता है, यस, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है, अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर वहीं पर आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपको -1 का यहाँ पर डिडक्शन रहेगा, जो टोटल मार्क्स में डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर देखा जाए तो जो पिछली बार का ये क्राइटेरिया रहा है, पिछले जो देखा जाए कि 2023, 24 और 25 का ट्रेंड रहा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहे हैं ज्योग्राफी पेपर में अपियर्ड हुए थे, ठीक है, या रजिस्टर्ड हुए थे। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो 17,000 के लगभग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें कि 9,855 स्टूडेंट ने 2023 में पेपर दिया था। ठीक है, इसके अलावा 2024 की बात कर लेते हैं 2024 में, तो 12,714 बच्चों ने पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन पेपर दिया कितने बच्चों ने था, तो 9,817 बच्चों ने दिया था। 2025 की बात करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे कितने बच्चे, तो 11,492 बच्चों ने पेपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 9,198 बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं और कितना टफ कंपटीशन है या कैसा कंपटीशन है, वो आप इनके डेटा से एनालिसिस करके पता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा मैं आगे बढ़ूं इसके पहले बता दूं कि देखिए जो बच्चे यहाँ पे सीयूटी पीजी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में हमारे कुछ फाउंडेशन और महापैक भी हैं, ये भी हमारे बैच आप जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ। ठीक है, तो ये हमारे तो यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आप अगर इस बैच को, हमारे महापैक को लेते हैं तो इसमें आपको क्रैश कोर्स, टेस्ट पेपर, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, और एकलव्य सुप्रीम जो बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, अभी जस्ट 1 वीक हुआ है स्टार्ट हुए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हमारे इस 8030 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं किसी तरह की क्वेरी के लिए, ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और यहाँ पर तमाम सारी जो क्विज होती है, पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, और क्विज जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये टेलीग्राम है, बाकी हमने बता ही दिया। मेल कर सकते हैं मुझे किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, मैं आप लोगों से वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, या अपना नंबर भी मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं मेल आईडी पे,
मैं आपको वहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। चलिए तो आइए चलते हैं, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारा आ जाता है यहाँ पर ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। क्या ज्योग्राफी के सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है या कुछ हुआ है ऐसा? तो नहीं, बिल्कुल भी कोई ज्योग्राफी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जैसा प्रीवियस मतलब कि अगर देखा सिलेबस था वही अभी भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो पार्ट ए के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी आता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं ज्योग्राफोलॉजी, जिसमें अर्थ, सोलर सिस्टम एंड अर्थ की बात करें, ये पूरा सिलेबस जो था, वेगनर थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, रॉक्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इन सबका पूरा वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस में, ठीक है, फोल्ड, फॉल, डोम आपका आ जाता है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग हो गया, ठीक है, रिजेंटेड लैंडफॉर्म हो गया। इसके अलावा जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं, फ्लोवल, ग्लेशियल, कोस्टल, ठीक है, अरीड, तो ये सारा सेक्शन इसके अंदर आ जाता है आपके सिलेबस का। क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन 2 की बात करें, जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट डेटा की बात करें, क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट की बात करें, तो ये सारा डेटा जो है तो आपके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, मॉइस्चर हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ये पुराना ही सिलेबस है, अभी भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। एयर मास की बात कर लेते हैं, एयर मास एंड फ्रंट की बात करें, एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं, क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, तो यहाँ से वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे मतलब कि वही टॉपिक है जो पिछली बार थे, उस बार भी वही है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ओशनोग्राफी में आप देख सकते हैं सेम पुराना सिलेबस था, इसमें भी वही सेम सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किया गया। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अटलांटिक ओशन एंड सीज की बात करें, ठीक है, तो करंट यहाँ पर अटलांटिक, पैसिफिक और जो कि इंडियन ओशन में कौन कौन सी करंट फ्लो करती है, टाइड्स, कॉजेस, टाइप्स एंड थ्योरीज की बात करें, मरीन डिपोजिट्स, कोरल रीफ्स हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब कि कवर किया गया है। बायोजियोग्राफी देखा, बायोस्फीयर एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हो गया, तो बायोजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, लैंड डाइवर्सिटी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है भारत का, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल पावर रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। तो सेम वही टॉपिक रखा गया है। पार्ट बी में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफिक थॉट आ गया, ठीक है, तो इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड डुअलिज्म एंड ज्योग्राफिक स्टडीज की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो गया, ठीक है, एडियोग्राफिक हो गया, नमैथेटिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, और 30% के लगभग एरिया आपका पार्ट भी कवर करता है नहीं ह्यूमन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, रेशियल ग्रुप्स एंड कल्चर, जो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या है, डिवीजन ऑफ की बात कर लेते हैं, जो है ना, कहां पर कितनी पॉपुलेशन, सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आप देख पाएंगे। एंड इलेक्ट्रल ज्योग्राफी की बात करें, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, इनमें सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा वाटर फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, ये सभी पॉइंट्स आपके पेपर का सिलेबस का पार्ट है, जो पहले था वैसे ही, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इससे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये सारे पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ये भी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, नेचर एंड ट्रेड्स, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फ्यूल, इस बार पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चरल जो लैंडस्केप्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन है। और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहाँ पर की जाती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है आपका, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, तो ये सारे सिलेबस का पार्ट है। पार्ट सी में आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात करें, तो कार्टोग्राफी आ जाता है, एलिमेंट ऑफ मैप साइंस है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 20 से 25% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, यानी कि 25-30 क्वेश्चन यहाँ पे, 25 के लिए मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं आपके पेपर में। मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर्स हो गया, ठीक है, मैपिंग टेक्निक्स ऑफ पॉपुलेशन, सर्वेइंग टेक्निक्स हो गया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस हो गया, ठीक है, एंड कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस, तो इतना सारा सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है, और आप इनको चेक कर सकते हैं, आप इनके वेबसाइट पर जाकर के, एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के वहां से सिलेबस को चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता भी दिया है। और फिर से चलते चलते मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे कोर्सेज में, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट होकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और 80-30 कोड का इस्तेमाल जरूर करना, और अगर कोई भी ज्यादा क्वेरी करनी है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं या नंबर अपना दे सकते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, खूब सारे जो डाउट आपके होंगे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेरी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।